हाँ बन, अरे बैठी भी तो चाहिए ना, सब यहाँ ख़त्म कर देवे तो हुआ क्या बनी। धीरे लोग करीब आ जाए। किनारे रहो। अरे अब हम मोबाइल पकड़ी कि हम क्या करी। संत महात्मा लोग थोड़ा आ जाएंगे, 5 मिनट के लिए आ जाइए। हाँ इसको दो, किसको कैमरा? हाँ ये कैमरा। आ जाओ महात्मा। आप लिए बस एक हाथ दूसरा हाथ नहीं। देखो आरिशी लिखा है, आरिशी चल रहा है। ठीक नहीं चलता ऐसे भी है, आरिशी लिखी है। पूरा दिखाओ ये वो पहुंचे तो इधर इधर बाबा बाबा चलो पीछे आ जाओ, आ जाओ सब लोग पीछे आ जाओ। एक काम अगर ये लोग इधर आ जाए वो भी इधर आ जाइए यहाँ। अब ये कहते हैं बढ़िया लाइट पड़ रही सबके, अब ये बढ़िया फोटो। आ जाओ भैया इधर सब लोग आ जाओ, आ जाओ आ जाओ इधर आओ, जिसमें फोटो आ जाए इधर आ जाओ सब लोग। बाबा उधर का देखो, उधर का आप थोड़ा इसे देखो, इधर आओ लोग के देखो ये आ रहा है ना, ये इसको ऐसे डाल के आने लगा। ठीक, अब आगे पीछे हो करके, ये नहीं कि तमाम लोग कट जाएं सबको। ए भैया पीछे हट जाओ यार, ये यहाँ देखो ये कैमरा ये कहता है कि आगे हो जाओ पीछे हो जाओ, सबको याद जाए और पीछे हो जाओ। अब आप थोड़ा उधर जाइए, किनारे वहाँ जाइए और किनारे वहाँ, यहाँ गायब हो जाता है इसको दाबना। ये देखिए अब ये आ गया। अब ये आप इसको आप बड़े बटन को दाबना धीरे धीरे 2 बार। भैया खींचते हो, जानते हो कभी इनका तो हाथ कांपने लगता है। ये मुझे बस नहीं आओ जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये बड़े बटन को दाबिएगा 2 बार। तमाम संत मंडल आया हुआ है आज के अवसर पर श्री श्याम साधु जी का माल्यार्पण हम संत समाज लोग मिलकर कर रहे हैं। और पूरा साधु मंडल अब किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ संत समाज को होती है, किसी प्रकार की कोई कुटिया अधिकृत रूप से किसी को गड़बड़ करता है या साधु की भूमि को हड़प करता है या संत समाज की व्यवस्था को भंग करता है, ऐसे में रायबरेली जिले में एक संत संघ का निर्माण किया गया है, जिसके अध्यक्ष हम साधु लोगों ने श्याम साधु को बनाया है, जिसका मोटिवेटर श्याम बाबा जी हैं, जो कि सारे समुदाय को देख करके उनका इन्विटेशन करते हैं। और आज हमारे परमहंस बाबा, जो एक बड़ा सिद्ध स्थल है, परमहंस बाबा के महंत
श्री सूरदास जी, बनवारी दास जी महाराज और हम सभी साधु मंडल मिल करके श्याम साधु का आलू, गोभी, कटहल, मूली, भुइया, चाहे इससे भी स्वागत करना चाहते हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये चीज बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज बर्बाद नहीं हो सकती है और तमाम लोगों का इसका भोजन मिल जाता है। बोलो भाई, श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय। सब लोग ताली बजाइएगा। चलो हो गया, हो गया। देखो भाई, चलो गाड़ी मोड़ ले भैया, उधर से जाओ। चलो गाड़ी से चले आओ, चलो घुमा के लाओ वापस। हो गया जी, ये कैमरा बस ठीक है, हो गया। भैया जरा किनारे हो जा। हाँ गाड़ी हनुमान जी की फोटो खींच लो। अरे किनारे तो करो। हाँ एक जरा खींच लो। किनारे आप बीच के रास्ता छोड़ो। लाइट हनुमान जी का सेव हो। रुको रुको। ले लो गुरु जी, उसको लीजिए आप, ये पकड़िए आप, ये पंचमुखी हनुमान की जय, महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान की जय। अरे हम तो लगे हो। पंचमुखी हनुमान के, शंकर भगवान के, शंकर भगवान के, शंकर भगवान के, शंकर भगवान के, श्याम साधु बाबा के, श्याम साधु बाबा के, श्याम साधु बाबा के, मुरारी बाबा के, मुरारी बाबा के, गुरुदेव भगवान के, गुरुदेव भगवान के, गुरुदेव भगवान के, हर हर महादेव। अच्छा भैया को घूम के बना लीजिए, आइए। मूर्ति में ड्राइवर बैठा है, लाना पड़ेगा। हाँ तो सुनिए, इनको है बीच आओ ना, मूर्ति में ड्राइवर बैठा होगा, मूर्ति वाले उसमें ड्राइवर होगा। आ जाइए भाई, आइए आप लोग, आइए। ठीक जगह दौड़ के जाओ, दौड़ के आइए। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का, अधर्म का, गाड़ियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की वंदे 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 वंदे, स्वामी रामदेव की, स्वामी रामदेव की, स्वामी रामदेव की, श्याम साधु की, श्याम साधु की, आचार्य नरेंद्र महाराज की, आचार्य नरेंद्र महाराज की, आचार्य नरेंद्र महाराज की, संत समाज की, संत समाज की, संत समाज की, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव।
जिस संत महात्मा को कोई तकलीफ, किसी की कुटिया हड़प की जा रही हो, धर्म की जमीन कब्जा की जा रही हो, ऐसे स्थितियों में साधु समाज आंदोलन करेगा और श्याम साधु की अगुवाई करेंगे। आने वाले दिनों में एक बार सभी लोग ताली बजाएं। ये मूली, कद्दू, बैगन, टमाटर, ये माला खराब नहीं होती है, ये जानवरों के काम आ जाती है, बंदर भोज के काम आ जाती है। ऐसी माला श्याम साधु जी पहनते हैं। आइए आप भी सीखिए ऐसा काम करने के लिए। जो बंदरों को, कुत्तों को, चींटी को, कौवा को खिलाएगा, गधों को खिलाएगा, उसका सारे काम बिगड़ जाएंगे। ये अवघड़ हैं, ये महाअवघड़ है, इनकी तंत्र क्रिया को नहीं जानता, बड़े बड़े काम 5 मिनट में बन जाते हैं। एक बार बोलो श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय। हमारे बबलू मारवाड़ी हैं, हमारे बीच में है बबलू मारवाड़ी जी। एक माला आलू का साधु जी को पहनाएंगे। हाँ, तालियां बजाओ सब लोग। श्याम साधु की जय, श्याम साधु की जय, मुरारीदास की जय, मुरारीदास की जय, मुरारीदास की जय, योगी हनुमान की जय, योगी हनुमान की जय, योगी हनुमान की जय। हमारे बीच में मुंशीगंज से आए हुए शेठ अमरनाथ, जिन्होंने मुंशीगंज कार्यक्रम में मुझसे खोल दिया दुकान का। महाराज जी आपकी है, जो मत दिया करिए ऐसे महादानी पुरुष को हम सभी लोग सादर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ताली बजाइए सब लोग। और हमारे मिश्रा जी कहाँ? मिश्रा जी कहाँ? साधु समाज मिश्रा जी कहाँ? जो आभारी रहेगा मुंशीगंज। हमारे पंडित जी जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने की प्रेरणा से मुंशीगंज में इन्होंने बड़ा भारी हमारा हाथ साथ बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण यात्रा का शुभारंभ मुंशीगंज से ही होगा। समय परिवर्तन का है। रामदेव जी जैसे महान संत की अगुवाई में एक देश के अंदर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग उसके साथ में समर्थन करते हैं। भले भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ डालो, एक हाथ डालो खाली कैमरे में, एक और ये नहीं, ये बस बस आगे बस ऐसे बनाए रहो, थोड़ा ऐसे किनारे किनारे, मतलब ये काम करो। महाराज जो कुर्सी बैठे उनके पीछे ठाड़ हो जाइए और तुम धीरे धीरे आओ। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे बढ़ाते ठीक ये आ जाओ।
हाँ सुबह सेवा बढ़िया, दाल चावल सब बढ़िया, भोजन पानी होगा। हम भी जो 4 आदमी जमैया महाराज, 40 रुपया दो महाराज। अरे इधर महाराज आ गया बैठो गुरुजी, भोजन करो गुरुजी। अब 10 बाकी 40 हो गए। 4 लोग बचे हैं, दे दो। पीछे बनाते हुए चलेगा, आप समझ लो। पीछे पीछे कहाँ निकल के आओ। इनको भी 30 दिया, इनको भी 30 दिया, इनको भी 30 दिया। भंडारी पूरी सेवा के आटा बाटा सब तुम्हारा शानी। ठीक बस ठीक। अच्छा बस और कौन देगा? अब हम बात की हैं। धीरे धीरे एकदम धुआं निकल आओ। माल की बात करें हम क्या? आज है 14 अप्रैल 2011। 14 अप्रैल 2011। अब यही कामों की व्यस्तता है। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी वो उसमें गाय घर में लगे रहे। माला जो वहाँ फुर्सतगंज में 12 तारीख में नहीं प्रोग्राम हुआ था, उसके सारे माले रखे हैं, उनको तोड़ना अलग करना। सुबह उठते ही सर पर काम है काम। वहाँ देखिए गोबर पड़े हैं दरवाजे, तो सब बाहरी जानवर बैठते हैं आके, जो वो गोबर पड़े हैं, गोबर उठाना है। देखिए सुबह के टाइम ये 2 गधे आ गए, इन गधों को दिया है खाना पीना, पानी भर के रखा है इधर के लिए। अब ये सब आए हैं, आके पानी पिया है। इधर पेड़ पौधों में पानी लगा रहे हैं, देखिए आप सब पूरा पानी बह रहा है। पेड़ पौधों में पानी लगाना पड़ रहा है, तो पानी आ रहा है। और उसके बाद में यहाँ सफाई, मतलब अच्छा, इसके बाद में फिर अभी गाय की सेवा में जाना है। उसके बाद में बंदर भोज के लिए जाना है। उधर ही अखबार में आज क्या आया है फुर्सतगंज के कार्यक्रम का, वो भी हमें को देखना है। उससे फुर्सत मिले तो बिजली के बिल के लिए भागना है। बिना वजह लंबा चौड़ा बिल लोग भेज देते हैं, बिना समझे बूझे। अब लगाओ चक्कर। तो ये हमारा समाज है, ये हमारा यह है। भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश में हाहाकार मचा, और जबकि एक कदम उठाइए और भ्रष्टाचार में वो कदम डूबा हुआ है आज के समाज में। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई संगठन नहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव-गांव, मोहल्ले और घर जाए, तब भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, वरना कुछ नहीं। हमारे यहाँ नाटक, वहाँ झंडा टोपी लगा दिया, नाटक कर रहे हैं। अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद कहने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक संगठन बनाइए आप। अन्ना हजारे जी अकेले पूरे हिंदुस्तान को नहीं संभाल पाएंगे ना। उन्होंने बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, और
उनसे कराने वाले ये मान के चलिए हमारे आचार्य वो हैं स्वामी रामदेव जी, जिनके बारे में मैं कहता आ रहा हूँ कि वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो साधारण व्यक्ति है हो ही नहीं सकता जो एक अनोखा काज करे, पूरे विश्व में एक पहचान बनावे। उसी के नाम रामदेव है, सब उन्हीं के प्रेरणा से। हालांकि रामदेव के नाम से भाई उन्होंने संकल्प किया कि एक दिन का वो उपवास सारे संत जन करेंगे, ठीक। तो एक दिन के जगह अगर हम 49 दिन किए तो हमने तो उनकी गरिमा को बढ़ाया ना, उनकी गरिमा बहुत बढ़ी कि उनको यह मालूम होना चाहिए कि उनसे जुड़ा हुआ या उनके मिशन का एक सिपाही ऐसा भी है जो इतनी क्षमता है उसके अंदर। 49 दिन का अनशन, मैं गृहस्थ आदमी हूँ, मैं कोई लंगोटी बांध के घूमने वाला साधु नहीं हूँ कि बैठे बैठे खाना और भजन करना। हम भजन नहीं वाले हैं, हम काम है सेवा, और सेवा से बढ़ के न कोई भजन है, न कोई मक्खनबाजी है, न ही कोई पूजा है ही नहीं कुछ। सेवा, दुनिया का हर आदमी को सेवा चाहिए। तो 49 दिन रहे, 49 दिन में हमारे साथी संगियों ने फैक्स भेजे, जो अखबार की कटिंग निकलती थी, तमाम भेजे गए, कोई जवाब वहाँ से नहीं आया। अब इसी से आप अंदाज़ अब कहेंगे वो नीचे वाले ऐसा करते हैं जो ऊपर वालों को चाहिए। जैसे इंदिरा जी को धोखा हुआ था कि अपने प्राइवेट जासूस लगाओ कि आपकी छवि क्या है, आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या फिजा है। इंदिरा जी ने नहीं किया। इसी प्रकार से सोनिया जी भी नहीं किए। सोनिया जी के यहाँ जो उनके खास लोग हैं उनके बारे में कोई गुप्तचर लगा दिया जाए, तब सोनिया जी को पता लगेगा कि वहाँ उनके बारे में या उनकी पार्टी के बारे में लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहना चाहते हैं, है ना। जब किसी के मन की आवाज़ सुनेंगे आप, जन जन की आवाज़ सुनेंगे, तभी जन जन से आप जुड़ेंगे, तभी वोटों की संख्या आपकी बढ़ेगी। बंदर भोज भी मैंने सोनिया जी के नाम से किया था और बम्फर रोड से जीती थी। हिलाऊ में बम्फर रोड से जीती थी वो, और बांदा और फतेहपुर तक गए थे। एक धन्यवाद का पत्र भी नहीं आया वहाँ से, सोचिए, एक पैसा लिया नहीं। यहाँ लोग सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलने वाले जो है ना, वो लाखों रुपए कमाते हैं उनके नाम से, लाखों, 100-200 नहीं। और मैं एक फूटी कौड़ी, एक नया पैसा मैंने नहीं मांगा, न कमाया कुछ, दूसरों से। भला हो कल्लू मेहरोत्रा का, जिसने अपनी गाड़ी दिया, उसी ने अब सामान की व्यवस्था कराई, और मनोज मट्टू से मैंने छुआया ताकि देखो, समझो कि सोनिया जी के नाम से रायबली में ऐसे लोग भी हैं। एक से एक अरबपति आदमी पड़ा। हम तो बहुत, हमारे पास कोई निजी आमदनी तो है नहीं, तो साधुओं के पास कौन निजी आमदनी भाई। और मांग करके, जांच करके, मनो खरबूजे, मनो पूरियाँ ले करके मैं फतेहपुर बांदा तक गया हूँ। वो बम्फर वोट से सोनिया जीती हैं कि उतना वोट न पहले उनको कभी मिला था और न ही उतना वोट कभी मिलेगा। हमने बजरंग बली के नाम से काम किया था। ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। ये एक पोस्टकार्ड तक नहीं आया, सोचिए आप। अब हमारी भी तो परिवार है, हमको नहीं ज़रूरत था कि हमको वो साल ओढ़ावें और हमको 50,000 का चेक दे दें। हमको 50 पैसे नहीं चाहिए, चाहे सोनिया जी हों, चाहे रामदेव हैं, चाहे राष्ट्रपति जी। हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। 72 साल का मैं हो चुका हूँ। एक दो कपड़ा और दो भोजन चाहिए, इतना भगवान ने दे रखा है। गांव में खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है, उसे हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारी लड़कियां जो हैं वो सारी व्यवस्था करती हैं, ब्यूटी पार्लर उनका चलता है। कोई पैसा नहीं लेती हैं, कहती हैं कि भाई पापा जी आप इसी में लगाइए, गधे को खिला दीजिए, पेड़ पौधों में लगाइए, बंदर को खिलाइए। हमारी छोटी बेटी दिल्ली में रहती है, बड़ी बेटी यहाँ प्रभु टाउन में है। तो जो आमदनी यहाँ ब्यूटी पार्लर का जो भी है, तो यहाँ कोई है नहीं, चलता भी कम है, लेकिन जो भी चलता है वो इसी में जा रहा है। हमको क्या जरूरत, हम सोनिया जी के सामने हाथ फैलावें, रामदेव की जी के हाथ फैलावें। हमारे काज को लोग जानो। बंदर भोज अब तक जितना मैं कर चुका हूँ, इंडिया में किसी ने नहीं किया।
गंगा जी के नाम से 49 दिन का अनशन में बैठा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अरे भाई हमारी भी इच्छा थी ना कि लोग जानो, देश का नाम बाहर भी जाए, है उस चीज़ को छिपाया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आई और प्रिंट मीडिया वालों ने बड़ी मदद की हमारी, भाई हम मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हिलाओ मत भैया, तो ध्यान रखो, बार बार टोकना पड़ रहा है, ख़त्म कर रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया जो है उसने पूरा अपना फर्ज अदा किया। कोई अखबार बाकी नहीं जिसमें हमारे बारे में न छपा हो। इससे जन जागरण होगा, लोगों को पता लगेगा, लोगों का उत्साह बढ़ेगा। 49 दिन अकेला था, जनता का हमको सहयोग मिला और प्रिंट मीडिया का सहयोग मिला। इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आए हमारे पास, लेकिन वो कहे बाबा जी ऊपर से जब आदेश आता है तभी हम लोग काम करते हैं। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक दिन भी मेरे बारे में नहीं दिखाया गया। भला हो अरुण शुक्ला, लालगंज के अरुण शुक्ला हैं, संपादक हैं, उसके हिंदुस्तान की धड़कन अखबार उनका निकलता है। उन्होंने भागीरथी सम्मान से हमको वो नवाजे, आके हमारा हौसला तो बढ़ाया। ये भारत का ये पहला सम्मान था जिसका नाम है भागीरथी सम्मान। 49 दिन अनशन में बैठना कोई बच्चों का खेल नहीं। कहाँ चले गए थे बड़े बड़े साधु संत नेता अभिनेता, कहाँ थे उस समय? आज जो बड़े बड़े नेता हो गए, भ्रष्टाचार दूर करा रहे हैं, ये नाटक हो रहा है, वो नाटक हो रहा है। हमको तो हंसी आती थी कि भ्रष्टाचार के नारेबाजी में ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग थे जो यानी सुपर भ्रष्टाचारी हैं, वो बीचों बीच में बैठे। मैं अपने किनारे बैठा हुआ, जैसे वो दरी बिछाने वाले नहीं होते, वहाँ किनारे में बैठा। अरे उनका चले भाड़ में जाओ। उसी के देखिए 3 ही 4 दिन के बाद साधु समाज ने मुझे अपना अध्यक्ष बना दिया। सोचिए आप, साधु समाज ने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया जो आज के करीब 1-2 पेपर में होगा। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म होगा? जब ऊपर से ही भ्रष्टाचार चला आ रहा है तो नीचे वाले तो करेंगे ही। इसलिए ये नाटकबाजी नहीं, सरकार के यहाँ से नहीं, नेताओं में जो नेता हैं, हमारे साधु संत लोग हैं, इनको एक संगठन बनाना चाहिए। हर जिले में संगठन हो, हर गांव में होना चाहिए कि घर घर भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है। अब हमारे कितना नुकसान हो रहा है बिजली के बिले में। आज मैं 15 दिन तक दौड़ रहा हूँ। सोचिए आप, काहे मैं दौड़ रहा हूँ, काहे नहीं कोई सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? अब वो कहने की बात नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ क्यों नहीं सुन रहा है, पूरी जनता जानती है। यही नहीं, हर विभाग में आप चले जाइए, कोई बिजली विभाग की मैं बात नहीं करता, तो संगठन को वहाँ जाइए जिसका उत्पीड़न किया जा रहा हो, जिसे परेशान किया जा रहा हो, उसका काम होना चाहिए। अब आगे हम जो माला रखा है वो माले का बना लीजिए, इधर से आइएगा। उसकी माँ घुमाऊँ है, उसकी माँ वहाँ चली गई। हाँ अभी इधर वो गधा जो है ये उसी का बच्चा है, उसी न तो पेपर खा रहा है। अरे यार देखिए, ये सब कुत्ते दौड़ाते हैं। देखो इधर आ गया। हाँ उसको कुत्तों को भगा दे, इन्हीं की वजह से ये आते थे, लेकिन ये लावारिस कुत्ते जो हैं ये उनको आने नहीं देते। अब यहाँ देखिए 2 कुत्ते थे, उनके ऊपर झपटे, उनको डांट दिया, वो किनारे हो गए। तो इतना सीधा जानवर होता है ये कुछ समझते नहीं कि इसको इसको बुलाया जाए। माँ उसकी वहाँ खड़ी, उसका बच्चा यहाँ खड़ा। यहाँ ये गीतांजलि हर्बल गार्डन लिखा, और इधर फिर बोर्ड होगा गीतांजलि गार्डन लिखा हुआ है। ये पीने होने का, नहाने का ड्रम भरना है। अभी ये सब गधे आए हैं, खा रहे हैं। और अभी सुबह के 8 का टाइम भाई है। मतलब कि एक पॉइंट में, एक बातों में मैं इतना अधिक, लोग कहेंगे कम बोलिए, क्या कम बोले, आत्मा तो कलेजा तो जल रहा है।
क्या कम बोले, केवल फॉर्मेलिटी। जो लोगों को बहुत चुप रहना चाहिए, व्रत रखिए, शक्ति निकलती है। अरे बार बार मनुष्य योनि नहीं मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि जाने अंधो उस तो आँखें खोलो। कबीर ने तो कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात कही थी, तुलसीदास ने कितनी बड़ी बात कही थी, हैं? बहुत से भाई तो आप धर्म के अंदर जाइए, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ किसी ने की है? नहीं की है। तो माले का बना लीजिए। देखिए ये सब बंदरों के लिए कोई केला उला रख गया है। वो देखिए कितना सारा चना रखा हुआ है, देख रहे हैं ना। अब इनको सब झोले भरना, इस केलों को उठाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करना, कितना वर्क बढ़ जाता है। इधर अंदर जो लावारिस जानवर एक आधे तो होते हैं ही है। वही गाय जो है, जो आज इतने साल से पड़ी हुई है, उसके लिए सब बाजू बिछाओ, उसको खाना दो, पीना दो, चोकर नहीं है, भूसा नहीं है, ये लाना वो लाना। इधर लाइट का हमेशा एंटी, कैमरा मैन को ये चाहिए कि हमेशा जहाँ पहुँचे वो घूम फिर के लाइट के एंटी आ जाए। अब लाइट इधर से आ रही, इसमें दिख रहा है। अब ये 12 अप्रैल को जो वहाँ फुर्सतगंज में जो माला हमको पहनाया गया है, ये सब उपयोगी माले हैं सब। ये आलू है, कुम्भला है, और भी तमाम इसमें रोटियां हैं और तमाम चीज़ें इसके अंदर मिली थी। ये सारे माले हैं। अब ये काम में आ जाएगा। इसके अंदर केला भी है, कच्चे केले की माला है। तो ये समाज को एक दिशा मैं दे रहा हूँ, उपयोगी माला पहनो, ये किसी के काम आवेगा। 20-20, 25, 50 हज़ार रुपए के माले बनाए जाते हैं। देख लें जरा सा, माँ उधर चली गई है, माँ को ढूंढ रहा है। 50-50, 20-20 हज़ार के माले 1 मिनट के लिए डाला गया, वो फेंक दिया गया। इस अंधों को यह नहीं मालूम कि फूल जो है केवल भगवान के लिए है, ये भगवान पर चढ़ाने की वस्तु है। फूल पेड़ पर लगा हो तो देखिए, फूल ज़्यादा हो तो एक फूल, इतना नहीं। एक आदमी इतना फूल चढ़ाता, उसे पूछो तुमने लगाया है, मेहनत किया है? नहीं किया। भगवान में चढ़ा दीजिए, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ हो, मज़ार हो, आप जाइए, चढ़ाइए जाकर। इंसानों के लिए फूल नहीं बनाया गया। भगवान के ऊपर भी माला, और आप भी माला यानी फूलों की पहने, कि हमारी समझ से फिर आप तो बिल्कुल उसी के भगवान के बराबर में आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तो एक है। उपयोगी माला पहनिए। रोटी है, आलू है, मूंगफली है, अंगूर है, खीरा है, भिंडी है, टमाटर है, गाजर है। उपयोगी माला पहनिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। मूंगफली की माला पहनिए, या तो खुद खाइए या किसी बच्चे को दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। उस माले का सदुपयोग मतलब हो गया। किसी चीज़ को बर्बाद मत करें आप। यही है कि हर विषय में, चाहे बिजली हो, चाहे नेता हो, चाहे राजनीति हो, चाहे पशु सेवा हो, चाहे पर्यावरण सेवा हो, वो सब हमको बताना ही पड़ता है। इतनी देर बोलते हैं ताकि लोगों के कुछ तो यहाँ दिमाग में कुछ तो आवे। तो अब हम वाणी को विराम देना चाहते हैं, और कहाँ तक बतावें, कहाँ तक लोगों को समझावें। जो नहीं समझेगा तो यह याद रखे, कल रामबली जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। पशु चिकित्सालय में महाराज जब आवेगा ना भूकंप, आवाना है, तो जितने कंक्रीट वाले घर कहीं उसी में सब दब जाएंगे। और जो झोपड़ी में होगा साधु महात्मा सच्चा आदमी, तो वो काहे में दबेगा? बहुत होगा, छप्पर गिरेगा, छप्पर चीर के निकल आवेगा। यही होना है, निश्चित होना है। तो अब आगे की बात जो है फिर कोई और कुछ ऐसा कुछ देखेंगे तो बताएंगे। हर बार के माले को मैं दिखाता हूँ, लोग सुनो, सीखो, समझो।
अब यहाँ मन्हेरू में भी कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, आचार्य नरेंद्र देव जी जहाँ उनके आश्रम में, वहाँ भी जाना है। वहाँ भी यही माला, यही संदेशा, मानवता की बात। मैं केवल मानवता की ही बात करता हूँ। मानवता के ही उपदेश में सारे देवता छिपे हुए हैं। हमारी बातों का आप खंडन भाई करवाइए, सारे विद्वान आओ बैठो, हमारी बातों का खंडन करो। मानवता में ही सारे देवता समाहित हैं। मानवता के अंदर, मानवता के बक्से में ही, मानवता के ही कमरे में, मानवता रूपी मकान में सारे देवी देवताओं को आप ढूंढो, वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मानवता, इंसानियत, अगर इंसानियत है तब मस्जिद की बात करो, खुदा की बात करो। इंसानियत नहीं है, ईमान सही नहीं है, तो फिर मंदिर और वो मस्जिद की बात मत करो। धन्यवाद। और गाँव में पूछे कि क्या होता है, कहीं फलाने को बरसे कहाँ आया है, पानी उन्हें पी नहीं किया, चली गई और गोई उनके घर में। इस कथा को सूचना दी जा सकती है कि अपने क्षेत्र के